नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है और वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द ही जारी होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की सैलरी के बारे में बात करेंगे। आपका सिलेक्शन किसी भी पोस्ट पर होता है, चाहे वर्ग 1 पर हो, वर्ग 2 पर हो, वर्ग 3 पर हो, आपको कितनी इन हैंड सैलरी मिलेगी। इसके अलावा परिवीक्षा अवधि क्या होती है, परिवीक्षा अवधि कितने वर्ष की होती है, परिवीक्षा अवधि के दौरान कितना वेतन या फिर भत्ता आपको प्रदान किया जाता है, इस बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि परिवीक्षा अवधि के संबंध में बहुत सारे लोगों को डाउट है या फिर पता नहीं है और इसके संबंध में एक अपडेट भी आई है आज, तो उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे और बात करते हैं यहाँ पर परिवीक्षा अवधि की। तो देखिए, जो परिवीक्षा अवधि है इसे आप परिवीक्षा अवधि, परीक्षण काल या फिर प्रोविजन पीरियड के नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर जो परिवीक्षा अवधि, इसे सामान्यतः हम कह सकते हैं परीक्षण काल होता है। आपका सिलेक्शन जिस पोस्ट पर हुआ है, आप उस पोस्ट के लायक हैं या फिर लायक नहीं है, ये आपका परिवीक्षा अवधि के दौरान पता लगाया जाता है, इसमें जांचा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो परिवीक्षा अवधि वर्तमान में है वो 3 वर्ष की है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी की पूरी आप रामायण पढ़ सकते हैं, मतलब लिखा हुआ है जो कुछ ये पढ़ सकते हैं आप परिवीक्षा अवधि के संबंध में, और भी अच्छे से आपको ज्ञान हो जाएगा। वर्तमान में 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि है, लेकिन यहाँ पर आज एक अपडेट आई है। अपडेट में आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखिए, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है और इसमें कहा गया है कि 3 वर्ष के बजाय 2 साल हो सकती है नए कर्मचारियों का प्रोविजन पीरियड। ठीक है, 3 वर्ष से घटाकर इसे 2 वर्ष किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों प्रोविजन पीरियड की, परिवीक्षा अवधि की या फिर आपकी परीक्षण अवधि की बात। इसमें वेतन की बात कर लेते हैं। इसमें वेतन कितना मिलता है और वेतन या फिर स्टाइपेंड जिसे हम भत्ता बोलते हैं, भत्ता कितना मिलता है। ठीक है, तो देखिए, जो यहाँ पर भत्ता मिलता है, अभी तक 3 वर्ष की होती थी, अगर 2 वर्ष होगी तो ये आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से काउंट होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर से काउंट नहीं होगा। तो देखिए, जो 3 वर्ष की प्रोविज़न पीरियड होता है उसमें फर्स्ट ईयर जो आपका भत्ता मिलता है 17,700 रुपये मिलता है। ये जो होता है आपका बेसिक पेमेंट का, जो आपकी बेसिक पे होता है, बेसिक पे ये है आपका। ठीक है, 7th अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, ये आपका बेसिक पे। इसका 70% मिलता है प्रथम वर्ष, इसका 80% मिलता है दूसरे वर्ष और इसका 90% मिलता है तीसरे वर्ष। ठीक है, यदि प्रोविजन पीरियड 2 साल का होता है तो इसका आपको 80% मिलेगा प्रथम वर्ष और 90% मिलेगा दूसरे वर्ष, और जो तीसरा वर्ष होगा, तीसरे वर्ष से आपको पूरी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे, ये आपके प्रोविजन पीरियड के दौरान इतना स्टाइपेंड्स आपको दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये प्राइमरी टीचर का है। किसका है? प्राइमरी टीचर का है। इसके अलावा हम वर्ग 2 और वर्ग 1 की तरफ भी चलेंगे, ये वर्ग 3 का है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये सेकेंडरी टीचर का है। ठीक है, प्रोविजन पीरियड के दौरान फर्स्ट ईयर 22,960 रुपया, सेकेंड ईयर यहाँ पर 26,240 रुपया और यहाँ पर थर्ड ईयर मिलेगा आपको 29,520 रुपया प्रोविजन पीरियड के दौरान। यहाँ पर ये आपका रहेगा सीनियर सेकेंडरी का, मतलब वर्ग 1 का। फर्स्ट ईयर का आप देख सकते हैं 25,340, सेकेंड ईयर का 28,960 और थर्ड ईयर का 32,580। ठीक है, ये आपका स्टाइपेंड हो जाता है किसका? प्रोविजन पीरियड के दौरान। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर, मतलब वर्ग 3 की बेसिक सैलरी होती कितनी है। ठीक है, जब आपका जो परिवीक्षा अवधि है या फिर प्रोविजन पीरियड है जो आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद में आपकी बेसिक सैलरी क्या रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पर बन जाती है। जो बेसिक सैलरी रहेगी 25,300 रुपया रहेगी। इसमें एक डीए ऐड किया जाता है, मतलब डियरनेस अलाउंस या फिर महंगाई भत्ता के नाम से हम जानते हैं। ये आपका रहेगा कितना? 4301 रुपया। ठीक है, इसके अलावा ये है आपका ग्रामीण क्षेत्र का, रूरल का, और ये है आपका अर्बन का, मतलब आपका शहरी क्षेत्र में यदि आपकी पोस्टिंग होती है तो ये रहेगी, ग्रामीण में होती है तो ये रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसके अलावा आपको और कौन सा अलाउंस मिलता है, तो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 2,024 रुपया, और यहाँ पर
जो अर्बन में मिलता है 4048 रुपया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है, ग्रामीण में बन जाती है 31,625 रुपया और अर्बन में बन जाती है 33,639 रुपया, ठीक है। इसके बाद में इसमें से कुछ डिडक्शन भी होता है। क्या डिडक्शन होता है? तो इसमें आपका GPF मतलब जनरल कौन सा फंड होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड, DPF के नाम से जैसे हम जानते हैं। ये आपका ये जो बेसिक पे और यहाँ पर डियरनेस अलाउंस है, दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं इसका 10% क्या हो जाता है? आपका डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, GPF। ये आपको मिलता है रिटायरमेंट होने के बाद। जब आपका रिटायरमेंट होता है तो एक साथ में ये पूरे के पूरे आपको जो आपका जो फंड डिडक्ट हुआ है इसमें कुछ और फंड गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड करती है और वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है रिटायरमेंट के बाद में, ठीक है। तो ये आपकी ग्रॉस हो जाती है। इसमें से कट पिट का जो आपकी सैलरी बनती है 28 से 29 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बन जाती है रूरल में, और यहाँ पर 30 से 31 हज़ार रुपये सैलरी आपकी बन जाएगी अर्बन में, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है वर्ग 3 की सैलरी। उम्मीद है दोस्तों इसे आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी टीचर मतलब वर्ग 2 की। और वर्ग 2 में जो आपकी सैलरी बनेगी यहाँ पर कितनी बनेगी? तो बेसिक पे इतना रहता है, डियरनेस अलाउंस इतना रहेगा, ये ग्रामीण का है, ये अर्बन का है मतलब शहरी का है। आपकी ग्रॉस सैलरी 40,625 बनेगी ग्रामीण में, 43,225 बनेगी शहरी में, ठीक है। यहाँ से जब आपका GPF डिडक्ट हो जाता है तो यहाँ पर लगभग आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 36,000 हो जाएगी शुरुआती सैलरी। यहाँ पर आपकी लगभग 38,000 हो जाएगी शुरुआती सैलरी, ठीक है। ये आपकी इन हैंड सैलरी है, फाइनल सैलरी आपको इतनी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं वर्ग 1 की सीनियर सेकेंडरी की। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाती है, ठीक है। ये आपकी अर्बन हो जाती है, रूरल हो जाती है। इसमें भी जब आपका GPF कटेगा, GPF के अलावा और भी डिडक्ट होता है। क्या क्या डिडक्ट होता है? तो टैक्स से डिडक्ट होता है, उसमें 200 रुपये लगभग होता है। इसके अलावा यहाँ पर 1-2 जो है अदर अलाउंस भी ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी यही मान के चलिए। इसमें से देखिए जब आपका GPF डिडक्ट किया जाएगा तो लगभग ये बन जाएगी आपकी 40,000 के करीब, और ये बन जाएगी आपकी यहाँ पर 44,000 के करीब अर्बन में, ठीक है। तो ये हो जाती है दोस्तों सैलरी MP टेट में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।